हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका ऑल जो आपके चैप्टर्स हैं, ऑल चैप्टर्स के आपका कंप्लीट जो मैप वर्क है वो इस वीडियो हम करवाने वाले हैं। साथ ही मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% जो आपका मैप वर्क है वो इससे बाहर नहीं आने वाला। यही टॉपिक्स करके चले जाओ, फुल में से जो फुल मार्क्स है आप उसको ले सकते हो। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। आओ बात कर लेता हूं आपको प्रमुख हड़प्पाई स्थल, इसका मतलब ईंटें, मनके तथा अस्थियां आपका फर्स्ट चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप वर्क में बनते हैं। देखो सबसे पहला आपका टॉपिक बनता है इसमें हड़प्पा से। तो हड़प्पा कहां पर है? वर्तमान में जो हड़प्पा है पाकिस्तान में, अगर जहां मैं निशान बिल्कुल मैंने लगा दिया यहीं लगा दोगे, काम आपका चल जाएगा। हड़प्पा आपका पाकिस्तान के इस इलाके में है। रही बात आपके मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो थोड़ा सा दूर जाके पाकिस्तान में यहां पर इस इलाके में, हड़प्पा से थोड़ा सा ऐसे करके लगा दोगे यहां दूर जाकर के, तो आपका मोहनजोदड़ो का इलाका पड़ता है। एक आपका है चनहुंदड़ो। तो चनहुंदड़ो का जो इलाका है यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है सर्कल ना, सर्कल के जस्ट नीचे यहां पे अगर लगा दोगे इस वाले इलाके में, ये आपका चनहुंदड़ो का इलाका यहां पड़ जाएगा। और जो ये सर्कल के आगे अगर यहां लगा दो थोड़ा सा आगे जाके, तो आपको कोट दीजी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कोट दीजी। तो कोट दीजी कहां पर है? ये जो इलाका आपका है ये कोट दीजी का इलाका है। चनहुंदड़ो का जो इलाका है वो इसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे कर दो, ये वाला चनहुंदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहां बताया मैंने कि भाई इधर की तरफ मोहनजोदड़ो आप लगा सकते हो, और हड़प्पा आप लगभग यहां पे आपका टॉपिक चल जाएगा काम। हड़प्पा आपका स्थान यही है। बालाकोट भी पाकिस्तान में, तो बालाकोट भी जो है वो मोहनजोदड़ो के जस्ट नीचे जाके थोड़ा सा लगा दोगे, पाकिस्तान में बालाकोट आपका लोकेशन बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं आपके बनावली और राखीगढ़ी की। तो जो आपका बनावली है और राखीगढ़ी है, ये दोनों ही इलाके आपको बताने हैं कि ये आपके हरियाणा क्षेत्र में लगभग पड़ते हैं। कहां पे पड़ते हैं? हरियाणा क्षेत्र में आपके बनावली और राखीगढ़ी पड़ते हैं। इसके साथ ही देखिए यहां पर आपका कालीबंगन है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है, और राजस्थान आपका कालीबंगन वे इलाका है जहां जुते हुए खेत के प्रतिरूप भी आपके मिले थे, तो वहां पे आपको कालीबंगन का नाम बता देना है। इसके बाद धोलावीरा, जहां पे पहला जलाशय आपका मिलता है, गुजरात में है धोलावीरा। तो आप अगर गुजरात में लगा दो धोलावीरा, आपका काम चल जाएगा। इसके साथ ही लोथल, लोथल का जो इलाका है वो यहां पर आपका इस इलाके में लगभग लोथल पड़ता है, इसी इलाके में गुजरात में ये लोथल आपका है। नागेश्वर अगर जाओगे तो यहां पे ये जो इलाका आपका है बाहर की तरफ, यहां पे बाहर की तरफ जो इलाका है ये है नागेश्वर का, गुजरात में ये भी। तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं। तो ये देखिए लोकेशन वाइज कौन सा इलाका था। जैसा हमने कहा था कि आपका राखीगढ़ी बनावली दोनों आपका हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है। कोट दीजिए इसके सामने देखिए, बिल्कुल जो मैप है आपका राजस्थान का ये वाला, यहां पर आपका कोट दीजिए है, उसके जस्ट नीचे जाके चनहुंदड़ो और बालाकोट आपका पाकिस्तान में इधर, और थोड़ा सा ऊपर जैसे मैंने बताया था मोहनजोदड़ो है। नागेश्वर कोने की तरफ यहां पर आपका ये नागेश्वर का इलाका पड़ता है। लोथल यहीं पर है जैसा मैंने कहा था, और धोलावीरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपका टॉपिक है। ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में बहुत आता है। अगर मांडा आ जाए तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, और आपका हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे, अगर एग्जाम में आ जाए कि हड़प्पा किस नदी किनारे, तो आपका रावी नदी किनारे लगभग हड़प्पा से पता आपका यहाँ पे बसा हुआ ही। आपके सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपका। में आप देखेंगे कि हरियाणा का इलाका है। हरियाणा के इलाके में दो आपके लोकेशन, जिसमें बनावली काफी ज्यादा आपका इंपोर्टेंट आ जाता है, तो बनावली का इलाका पड़ जाएगा। दूसरा यहां पे देखिए यूपी की तरफ दे दिया, थोड़ा सा यूपी और एमपी के यहां बॉर्डर पे। देखो अब पहले चैप्टर में ऐसा कोई लोकेशन यहां पे आता नहीं, लेकिन आपका आलमगीरपुर जो है वो यूपी में था, बट यहां पे झांसी का करंट में जो लोकेशन आपका है वो झांसी आपका हो सकता है इसमें। उसके साथ ही ये लोथल का इलाका है, जो आपका कंफर्म होगी यहां पर जो गुजरात का इलाका है ये लोथल का है। ऐसे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। साथ ही आप कुछ और टॉपिक को याद कर सकते हो, जैसे यहां पे आपको कौन सा इलाका था याद है किसी को? हड़प्पा सभ्यता था। यहां कोने में जाके ये इलाका आपका जो है वो मोहनजोदड़ो का इलाका था। यहां पे आपका ये जो इलाका, इसके नीचे जाकर के आप जाइएगा तो बालाकोट पड़ जाता है। यहां पर इसके सामने गुजरात का जो ये आपका राजस्थान का जो सामने वाला जगह है ये आपका कोट दीजी का है, उसके जस्ट नीचे आपका चनहुंदड़ो है। और लोथल वाला जो इलाका है वो ये वाला लगा रखा है, और साथ में इधर कोने में नागेश्वर के बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं फर्स्ट चैप्टर में से अगर फंसेगा तो। साथ ही आपका कालीबंगन बहुत आता है, वो राजस्थान में जहां लोकेशन लगा दो ऊपर की तरफ, आपका काम इसमें चल जाएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट आपका मैप वर्क है। अगले में देखते हैं हम लोग। अगला है राजा, किसान और नगर, आपका चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, उससे मैप बनता है। तो इसमें एक तो राजा से बनते, कौन सा राजा कहां था और कौन कौन से लोकेशन थे। देखो राजा एक कुषाण था, जो कि पाकिस्तान की तरफ आप मान लो या जम्मू कश्मीर की तरफ। एक आपके भरूकच्छ में, जो कि आपका ये गुजरात के रीजन में है। और शक वाले भी, शक राजा जो थी वो भी गुजरात में ही थे। वकाटक आपका जो है वो मध्य प्रदेश में है। और सातवाहन बहुत आता है। सातवाहन आपके मध्य प्रदेश की जस्ट नीचे आपका जो महाराष्ट्र है, तो सातवाहन आपका महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र। उसके बाद चोल, चेर और पांड्या और पुहार, ये तीनों के तीनों आपके तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। विदिशा आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश। वाराणसी जो आपका यूपी है, यूपी के जस्ट नीचे। और कन्नौज का जो इलाका है, कन्नौज आपका यहां पर जाता है आपका लगभग
यूपी की तरफ आप कह लीजिए एक प्रकार से। साथ ही मथुरा, मथुरा जस्ट दिल्ली के नीचे मथुरा पड़ता है, और गुप्त वंश यूपी से था, थोड़ा ऊपर की तरफ नेपाल की तरफ से, ये चीज आप बता सकते हो। साथ ही आपका वैशाली, वैशाली होगा ये आपका आज के आधुनिक बिहार में है, और राजगीर भी आधुनिक बिहार में। आप लोकेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे भर दोगे काम चल जाएगा। श्रावस्ती यूपी में एग्जाम में ये भी आता है, श्रावस्ती का यूपी का जो इलाका है आपका, ये श्रावस्ती का भी इलाका आपका है। विदिशा हमने बता दिया मध्य प्रदेश में। साथ ही इसके नीचे वाले एक बार दोबारा देख लो आप, कुषाण जो है ये आपका पंजाब, जो इलाका आपका जम्मू कश्मीर का, जहां पाकिस्तान का, वहां कुषाण वंश था। शक और भरूकच्छ में आपका गुजरात है। वकाटक मध्य प्रदेश है। सातवाहन आपका महाराष्ट्र में है। चोल, चेर, पांड्या और पुहार जो है तमिलनाडु में है। कहां है? तमिल में, आपका तमिलनाडु में है। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई वाराणसी कहाँ है? वाराणसी यूपी के इलाके में। कन्नौज का इलाका आपका यूपी के इलाके में भर दो आप इसको लगभग। उसके साथ ही आपका विदिशा मध्य प्रदेश में ऊपर की तरफ भर दीजिएगा। वकाटक भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, और वाराणसी भी आपका यूपी में है। श्रावस्ती यूपी के ऊपर, ये नॉर्थ में इधर तरफ है, और गुप्तवंश भी वहीं पर। वैशाली और राजगीर, ये दोनों लोकेशन जो आपके हैं ये आपके हैं लगभग आपके बिहार में है, और अगर मगध भी आ गया तो भी आपको बिहार ही भरना है इसमें। अब देखिए कौन से और कोई लोकेशन आपके आते हैं, तो एक टोपरा आ जाता है। टोपरा आपको बताना है ये आपका हरियाणा में है, और मेरठ आपका जो है वो यूपी में है। इसके साथ ही कौशाम्बी आ जाता है। कौशाम्बी भी आपका जो लोकेशन यूपी में है। सांची वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सांची आपका मध्य प्रदेश में बीचों बीच अगर आप लिख देंगे ऊपर की तरफ तो काम आपका चल जाएगा। आप थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस सेट में चले जाते हैं। सबसे ऊपर आपका क्या था, कौन सा वंश था? ये कुषाण वंश है। कौन सा है? कुषाण वंश है। यहां पे कौन सा वंश था आपका? शक वंश। कौन सा है? शक वंश है आपका। ये आपका जो सी है ये सातवाहन वंश का है। किसका है? सातवाहन वंश का। इसके साथ ही आपको मथुरा, कन्नौज और पाटलिपुत्र को दर्शाना है। तो मथुरा कहां था? मथुरा आपका यूपी में है। नीचे की तरफ आप लिख दीजिए मथुरा यूपी में, नीचे की तरफ यहां पे ये इलाका मथुरा का है आपका। उसके अलावा आपसे अगर कन्नौज पूछा गया, कन्नौज भी यूपी में ही है, लेकिन वो थोड़ा सा आपका यहां पर है। कन्नौज आपका जो इलाका है वो यहां पर है, आपका यूपी में ही है। इसके साथ ही आपका लोकेशन है पाटलिपुत्र। तो आप बिहार में बीचों बीच जो पटना है ना, पटना, ये पटना है, पटना में आप पाटलिपुत्र लिख दो, परफेक्ट आपका आंसर। फुल मार्क्स आपको सेकंड चैप्टर से मिल जाएंगे। साथ ही आपका एक मैप आता है आपका कि भाई विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कि चैप्टर नंबर आपका 4 से आता है, क्योंकि 3rd से ज्यादा मैप वर्क है ही नहीं। तो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको? लुम्बिनी एग्जाम में बहुत आता है इंपॉर्टेंट कि ये बताओ गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां है? भारत का जो आपका यूपी है और नेपाल का जो बॉर्डर है उसके बॉर्डर पे लगभग लुम्बिनी नेपाल में पड़ जाता है, तो उसमें इनका जन्म हुआ था। बोध गया, जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आपका बिहार में बीचों बीच आप बोध गया भर दो कि भाई यहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भरहुत जो है हमारे मध्य प्रदेश में है, आपका पूर्व की तरफ यहां ऊपर की तरफ, और सांची बीचों बीच आप एमपी में लगा दो ऊपर की तरफ, काम चल जाएगा। अजंता और नासिक बहुत आता है, तो अजंता और फिर नासिक दोनों ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर जाके महाराष्ट्र में अजंता है और नीचे जाके महाराष्ट्र में नासिक है, इस बात को याद रखना। साथ ही ऊपर जाके यहां पर आपका जो आंध्र प्रदेश है, यहां आपका नागार्जुन गोल को आपका कोंडा जो है, नागार्जुन कोंडा और अमरावती दोनों जो इलाके हैं ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ऊपर और नीचे करके दोनों लोकेशंस आप कर सकते हो। इसके साथ ही थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन सा क्या इलाका है? सांची बहुत आता है, ये सांची का इलाका है, ये भरहुत का इलाका है मध्य प्रदेश में, और अगर यहां पे आ गया है तो ये लुम्बिनी का इलाका इसने बोल दिया है। इसके बाद देखो इसके साथ साथ नीचे यहां पे अमरावती, सारनाथ, अमरावती और बोध गया भरना है, तो बोध गया आप बिहार में भर दो, बीचों बीच चलेगा काम। अमरावती आप यहां पर आंध्र प्रदेश में अमरावती भर दो, ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां पे चलेगा। उसके बाद आपका है सारनाथ। सारनाथ है यूपी में, आप यहां की तरफ सारनाथ भर दोगे, यूपी में आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, देखो यहां पे जो लोकेशन है आपके, ये आपके बोध गया वाला बता दिया, यहां पे आपका अमरावती ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया, और यहां पे आप सारनाथ यूपी में भर दोगे, आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल लोकेशन आपकी परफेक्ट है। अब हम जाएंगे 7वें चैप्टर से, आपका सीधा मैप बनता है इसके साथ। अब तो आपके लगभग जो मैप वर्क है पहले चैप्टर से है, दूसरे चैप्टर से है, चौथे चैप्टर से है, और बाद में फिर 7वें चैप्टर से है। 4 चैप्टर से आपका कंप्लीट जो मैप वर्क है वो आता है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक आता है वो है एक तो विजयनगर, और दूसरा बीजापुर, गोलकुंडा भी आपका आ जाता है। लोकेशन देखो सर सही से आप, अगर आपका यहां पर जो आपका तेलंगाना का इलाका है, तेलंगाना में एक जगह आपका है जो ऊपर वाला इलाका है गोलकुंडा। कौन सा है? गोलकुंडा। बीदर और बीजापुर जो ना ऊपर नीचे देखो ये रहा, ये इलाका जो तमिलनाडु आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में ऊपर आपका बीदर है और उसके जस्ट नीचे बीजापुर है, ये दोनों कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ही आपका नीचे की तरफ बीचों बीच ये विजयनगर साम्राज्य है। कौन सा? विजयनगर जो आपका हुआ करता था। उसके बाद देखो मैसूर आपका कर्नाटक में ही है नीचे की तरफ, और बाद में कोलार भी जो है, कोलार ये वाला इलाका ये भी कर्नाटक में है। तो 4 क्षेत्र लगभग आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। तिरुवल्ली जो आपका इलाका है ये नीचे वाला तिरुवल्ली का है। तंजावुर बीचों बीच देखो, तंजावुर बीचों बीच तमिलनाडु में लगा देना, और कांचीपुरम उसके नीचे है, मतलब उसके ऊपर है। फिर आपका चंद्रगिरी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, और विजयनगर जैसा हमने बताया वो तमिल आपका कर्नाटक के इलाके में, यहां बीचों बीच भर देना। उसके बाद हमारा कौन सा बचा है?
तो भाई जो बीदर और बीजापुर हमने करवाई दिया था, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सब आपका एक ही है जो कि कर्नाटक की तरफ पड़ रहा है। उसके बाद देखो उसके जस्ट नीचे जो है बीदर है, फिर बीजापुर है। लाइन वाइज याद कर लो ना, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर। लेकिन गोलकुंडा जो इलाका है वो आपका तेलंगाना में है, बाकी दोनों जो बीदर और बीजापुर है वो कर्नाटक में है। बीचों बीच आपको विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद आंध्र प्रदेश में चंद्रगिरी आपका जो है, चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में है। फिर कोलार और मैसूर दोबारा आपका कर्नाटक में है, पर ऊपर नीचे है। कोलार थोड़ा ऊपर है और मैसूर सबसे नीचे है आपका कर्नाटका इलाके में। फिर तीन चीजें आपके तमिलनाडु में, कहां है? तमिलनाडु में आपके तीन चीजें कौन कौन सी? कांचीपुरम, तंजावुर, तिरुवल्ली। लाइन वाइज याद कर लो कि कांचीपुरम भी है, तंजावुर भी है, तिरुवल्ली भी है, ये आपके तमिलनाडु के रीजन में पड़ते हैं। आइए इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपका है। यहां ऊपर की तरफ आया, ध्यान से भी पढ़ो, मैंने अभी बताया आपको जो ऊपर की तरफ का इलाका है वो ये वाला है आपका। तो बीजापुर की बात कर दी है, कौन सी है? बीजापुर की इसने बात कर दी है। और बीजापुर के अलावा अगर बीचों बीच आपका जो इलाका आ चुका है, इसका मतलब ये विजयनगर की बात कर रहा है। अब हमें मैसूर भरना है, तो मैसूर यहां पर जो आपका इलाका मैसूर का है वो कर्नाटक में नीचे नीचे आपका है। गोलकुंडा का जो इलाका है ये आपका तेलंगाना में आपका पड़ जाएगा, यहां पे तेलंगाना गोलकुंडा का इलाका भर दो। तंजावुर जो आपका इलाका है वो यहां पे तमिलनाडु में, देखो तंजावुर का जो इलाका है वो तमिलनाडु में, ये रहा आपका तंजावुर का इलाका बीचों बीच। तो ये आप लोकेशंस भर सकते हो, ये आपका तरीका रहेगा। साथ ही कंप्लीट जो मैप वर्क है वो आपको करवा दिया। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।